हाँ बच्चों, तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन देख रहे थे कि एक बॉडी का दूसरी वाली बॉडी के साथ क्या कंपल्शन, कंस्ट्रेंट मतलब कंपल्शन जैसी चीज, ठीक है, कि एक बॉडी का मोशन किसी दूसरी बॉडी के साथ किस तरीके से बंधा हुआ है। यानी कि जैसे एक रस्सी से दो ब्लॉक जुड़े हुए हैं या बीच में पुली लगी हुई है, तो उनके एक्सेलरेशन किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ हमने सरफेस का भी कंस्ट्रेंट देखा था कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे मूव कर रही है तो उनकी वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होंगे, या जो रिलेशन होगा उनको किस तरीके से निकाला जाएगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। एक लास्ट चीज बच रही थी, पुली वाली बात, उसको हम लोग आज वाले लेक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं पुली कंस्ट्रेंट से। इसको जरा समझते हैं, पुली कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसको समझा जाए। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, फॉर वन डायमेंशन ओनली, मतलब एक ही दिशा में होने के लिए। ठीक है, जैसे अगर कोई भी पुली है इस तरीके की, इससे एक ब्लॉक ये लगा हुआ है, दूसरा वाला ब्लॉक ये लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। ये पुली जा रही थी वीपी से, ये जा रहा था वी1 से, ये जा रहा था वी2 से। ठीक है, हमारा प्रयास है कि पुली की वेलोसिटी और ए और बी की वेलोसिटी जो है, इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो ये देखने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। चाहे तो आप इसमें जो अभी बताया था टेंशन वाला, हमने आपको वर्चुअल वर्क वाला फंडा बताया था कि यहां पे टेंशन आप टी लगाओ, यहां टी लगा दो और यहां टी लगा दो। ठीक है, अब इसमें कितना, ये पुली भी मूव कर रही है, तो पुली के लिए क्या हो रहा है बेटा, नॉर्मली एक ही दो ही चीजें मूव करती थी, इसमें तीन चीजें मूव कर रही है। यहां से कोई ब्लॉक लगा हुआ था तो वो भी मूव कर रहा था। तो पुली में ऊपर की तरफ क्या लग रहा था बेटा, वीपी, और नीचे की तरफ क्या था, टूटी का टेंशन। तो यहां से देखना, अगर हम स्टार्ट करें, यहां से क्या हो जाएगा, टी इंटू वी1। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, माइनस टू टी इंटू वीपी, और इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस टी इंटू वी2। ये हो गया, टी और टी कट गया, एक बड़ा अच्छा रिलेशन आया, वीपी इक्वल्स टू वी1 प्लस वी2 बाई 2। करेक्ट है। ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के फिर आपको इसको लिखना होगा। ठीक है, कि v1 प्लस वी2 बाई 2 इक्वल्स टू वीपी। ठीक है, अज्यूमिंग वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव। करेक्ट, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के आपको इसको लिखना है। इतना समझ में आ रहा है, इतने में कोई दिक्कत परेशानी, किसका v3 -2 वीपी इसलिए किया आ रहा हो कि पुली, देखो इसमें दो चीजें नहीं, इसमें तीन चीजें मूव कर रही हैं। इसमें पुली भी मूव कर रही है। नॉर्मल केसेस में, या तो देखो आप ये जान लो कि ये जो लिखा था रिलेशन, इस रिलेशन की बुनियाद एक इक्वेशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि टेंशन का वर्क डन 0 होता है। ये इसकी बुनियाद है। यहीं से फिर आप उसको जब आप एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो पावर के लिए हो जाता है, लेकिन ये अभी हमें कुछ नहीं जानना है। आयुष, आप बेटा उस लेक्चर में प्रेजेंट थे जिसमें हमने ये वाला फंडा डिस्कस किया था, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का, ये टेंशन वाला फंडा, लास्ट वाली क्लास में प्रेजेंट थे आयुष? आयुष, आयुष, यस सर। प्रेजेंट थे आप? यस सर। तो ये वही चीज लिखी हुई है जो हमने लास्ट वाली क्लास में एक्सप्लेन करी थी कि भैया एक रस्सी पे देख लो, ये कितने से चल रहा है, इसमें कितनी चीजें चल रही हैं। ये पुली को भी घसीट ले जा रहे हैं, इन तीनों को घसीट ले जा रहे हैं कि नहीं घसीट ले जा रहे हैं, बोलो। तो ये ऊपर की तरफ बीपी से नीचे की तरफ टूटी है। आपको याद होगा, हमने बताया था ना कि जब ऊपर की तरफ v1 था, नीचे की तरफ t होता था, तो आप इसको -t इंटू वी1 लिखते थे। याद आई बात?
क्यों? यस सर। वही हमने यहाँ पे लिखा है। अभी फिलहाल के लिए केवल इतना चीज जान लोगे तो काम चल जाएगा, बाद में हम इसका पूरा के पूरा जो जिस बेसिस पे हम ये बात बोल रहे हैं वो भी हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है, ठीक? इतना समझ में आया? बोलो। इस पे एक क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलो एक एग्जांपल देखो। देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल इस तरीके का है कि अगर एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक पुली लगी हुई है, ठीक है? ये ए है, अरे ये ए है, ये बी है, ठीक है? ये ऊपर की तरफ जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, पुली ए नीचे जा रही थी 4 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वीवी। ये एग्जांपल 0 है, ठीक है? देखो आपने अभी अभी सीखा है कि बीपी, इनफैक्ट इस पे वेक्टर भी लगा लो चाहो तो, v1 प्लस v2/2, ठीक है? जो हमने पुरानी बात कही थी, आप उस पे एक ऐसे वेक्टर का साइन भी लगा सकते हो, लेकिन ये किसके लिए ट्रू है? केवल एक दिशा के लिए, करेक्ट? तो यहां से क्या आएगा बेटा? यहां से क्या आ जाएगा? देखो यहां से अगर हमने एक दिशा को पॉजिटिव मान लिया, लेट सपोज दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और बीपी इक्वल्स टू v1 प्लस b2 वेक्टर बाई 2 है। बीपी कितना है बेटा? 10 का। v1 कितना है? -4 प्लस v2/2, इसको ऊपर मान ले रहे हैं। आ गया समझ में? तो v2 कितना आ गया? 24 मीटर पर सेकेंड। इतना पार्ट क्लियर है? अरे बोलो बेटा, ये चीज क्लियर है कि नहीं है? अरे बताओ यार। यस सर। ठीक है, चलो बढ़े आगे। एक यस क्वेश्चन, सर। एक क्वेश्चन और करोगे? नहीं क्लियर है? देखो अखिल, हमने आपको बताया अभी कि जब भी कभी पुली वगैरह की बात हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, जब भी कभी पुली वगैरह की बात हो तो सिंपल एक कंस्ट्रेंट लगता है, दैट इज बीपी इक्वल्स टू v1 प्लस v2/2, और इस सब वेक्टर फॉर्म में मान लो इसको। एक दिशा की बात है, वन डायमेंशन का मतलब है कि टेढ़ी मेढ़ी पुली ना हो, ऐसा ना हो, इस तरीके की पुली में ये नहीं लगेगा, ठीक है? ये इसी टाइप के सिस्टम के लिए लगेगा कि जब सारी की सारी वेलोसिटी एक दिशा में हो, ऊपर या नीचे हो, तभी आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो, ठीक है? मीनवाइल आप इसको अगर चाहो तो याद भी कर लो, याद हो गई होगी, vp इक्वल्स टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बाई 2। याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हो गया। हो गया। चलो अब हम ये कह रहे हैं कि आपने ऊपर वाली दिशा को मान लिया पॉजिटिव, ठीक? बीपी कितना दिया गया बेटा? 10। ऊपर पॉजिटिव था तो ये 10 हो गया। b1 कितना है? v1 कितना है? -4। b2 कितना है? प्लस v2/2। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 24 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है ये बात? अरे अब आई समझ में कि नहीं आई? यस सर। आ गई। चलो सोरा भी आ गया। ये कौन है? कौन आ गया भाई? कौन है सोरा भी? कोई नहीं है। चलो ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, चलो अगला है। अच्छा सर अब आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो एक क्वेश्चन देखो, अच्छा देखते हैं, चलो आप लोग कैसे करते हो इसको।
ये फिक्स्ड है, ऐसे करके मान लो इसको। चलो ठीक, करेक्ट है। ये जा रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वीसी। देखो एक सवाल हमें अपनी तरफ से बता लेने दो बेटा, ये 4 से जा रहा था, ये 4 से जा रहा था कि नहीं जा रहा था नीचे की तरफ, बोलो। ये 2 से जा रहा था, तो एक बार बताओ ये पुली कितने से जाएगी। अगर पुली को नीचे की तरफ वेलोसिटी देते हो तो ये इसकी और इसकी वेलोसिटी का आधा होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है भाई। सब लोग ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो तुरंत बताओ। देखो ये और ये हमने ये तो समझ में आ रहा है, ये 4 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो ये वाली पुली नीचे की तरफ जाएगी, हाँ या ना। यस सर। तो कितने से जाएगी, अगर हम इसे बीम बोल देते हैं तो ये 4 पॉजिटिव का था, इसी तरफ मानिए ना, तो ये 4 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। अरे बोलो यार। यस सर। वीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ अगर इसकी वेलोसिटी को माना है आपने तो क्या आएगा बोलो। 1 मीटर पर सेकंड। हाँ वेरी गुड। तो इधर से 4 और ये 2, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 1 मीटर पर सेकंड। तो जब एक बार बताओ, जब ये 1 मीटर पर सेकंड से धागा नीचे जाएगा तो ये वाला धागा कितने से ऊपर जाएगा, ये रेस्ट पे है, ये तो चल तो रही नहीं है ना पुली, तो जितने से ये नीचे जाएगा उतने ही से ये ऊपर जाएगी कि नहीं, बोलो। यस सर। तो ये अगर 1 से नीचे जा रहा था तो ये कितने से ऊपर जाएगा, 1 से। तो बीसी पूछी गई थी ना हमसे। वीसी इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। यस सर। चलो माइनस का वन होगा। अरे माइनस प्लस कुछ नहीं बेटा, वो तो प्लस हम इसलिए लगा दे रहे थे जैसे बचपन में सीखने के लिए, कि तुम ये ना सोचो किधर प्लस किधर माइनस। अबे एक बात बताओ, अगर आपने दिशा ही तय कर ली, जैसे एक बात बताओ, इसको ऐसे मानो कि ये 2 पुली थी, सो गए थे क्या बे अखिल, जगो। चलो जैसे ये है, अब एक बात बताओ, हम ये कहें कि ये चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, ये वाला चल रहा था ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकंड से, ये पुली कितने से जाएगी। तो ये देखने के लिए, अच्छा आपको आपको क्या लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है कि ये कौन ज्यादा, कौन किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ऊपर वाले का इफेक्ट ज्यादा है ना, बोलो हाँ या ना। तो एक बार बताओ, ये 12 वाला ऊपर की तरफ जा रहा है ज्यादा, तो इधर की तरफ ही हम बोल दें बीपी इक्वल्स टू, तो इधर की तरफ है तो ये यही पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, ये तीर बन गया ना पॉजिटिव का, तो कौन होगा इधर, ये कितना है प्लस का, ये कितना है माइनस का, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 12 में से 10 गए 2 ऊपर की तरफ। ये समझ में आई बात कि नहीं आई, अरे हाँ या ना, सबको समझ में आया। कोई ऐसा जिसको ये बात समझ में ना आई हो, ये जो बोल रहे हैं हम, ये अबे ये 4 से चल रहा था, ये 2 से चल रहा था, तो ये नीचे की तरफ जाएगा ना 1 मीटर पर सेकंड से, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 नीचे की तरफ है। अबे जब ये 1 से जाएगा तो ये वाली पुली भी कितने से जाएगी, ये तो रेस्ट पे है, तो ये 1 से जाएगी तो ये भी 1 से ऊपर की तरफ जाएगा, बोलो ठीक है। चल आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे। चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आपको करना है,
नेक्स्ट एग्जांपल बोलो जल्दी से, कितने से जाएगा ये? मीटर पर सेकंड। देखते हैं बेटा, चलो 40 मीटर पर सेकंड सर। कितनी कितने पे? 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड। चलो देखते हैं। यस सर 40। कृति क्या हो रहा है बेटा, क्यों नहीं आ रहा है वीडियो? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, लैग कर रहा है क्या? बाकी सब में सब ओके? अबे आ रहा हो, देखो पॉजिटिव तुम्हें अपने हिसाब से लेनी। जैसे मान लो एक बार बताओ, ये कितने से चल रही पुली? 10 से। तो ये वाली पुली कितने से जाएगी? 10 कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाएगी। चलो देखो, अच्छा ये ऊपर की तरफ जा रही थी। अरे यार गलत कर दिया। ये कितने से जा रही थी? 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी ऊपर। यस सर। अब ये किस तरफ जाएगा? इसको इधर की तरफ बोल दे वीवी। यस सर। अब तुम्हारी मर्जी। अब देख के तुम्हें नहीं लग रहा है क्या कि ऊपर की तरफ ही तुम बोल दो 10? इस सिस्टम के लिए ऊपर की दिशा पॉजिटिव मान लें। यस सर। तो 10 इक्वल्स टू कितना लिखोगे? वीबी माइनस 20/2। करेक्ट लिखा है? यस सर। तो वीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। 30 के 40? 40 सर 40। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, आया समझ में कि नहीं? यस सर। चलो बढ़े आगे, एक और दे क्वेश्चन। प्रभात क्या हो गया बेटा, क्या नहीं आया बोलो? क्या नहीं आया प्रभात? अब अपनी बात तो बताओ। क्वेश्चन क्या दिक्कत लग रही बेटा इसमें? बहुत सिंपल सी चीज थी। ये इधर की तरफ फोर्स से जा रहा था नीचे। क्या था सवाल? यही यही क्वेश्चन था ना पुराना? क्या पूछा गया था? अरे ये नहीं था यार, ये था क्वेश्चन। ये 10 से जा रहा था, इसका पता नहीं था, ये 20 से जा रहा था। ये बी कितने से जाएगा? अबे एक जगह से पकड़ना शुरू करें। यहां से पकड़ना शुरू किया, ये 10 से जा रही थी, ऊपर वाला चल तो रहा नहीं है, ये 10 से जाएगा तो ये भी 10 से ऊपर जाएगा। बोलो, अभी ये 10 से नीचे जाएगा तो 10 से ऊपर जाएगा, तभी तो मिलके 0 होगा इस पुली की वेलोसिटी। अरे पुली में इतना तो कॉमन सेंस आप जानते ही होगे कि यार पुली में जो जिससे ये नीचे की तरफ जाता है उससे ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाता है। ये अंडरस्टूड है कि नहीं है? अरे बताओ यार। तो ये 10 से यहां जाएगा तो ये 10 से ऊपर जाएगा। अब देखो, अगर ये 10 से ऊपर जा रहा था, ये 20 से था, आप इसी की 10 वाली डायरेक्शन को अगर ऊपर पॉजिटिव मान लो, हालांकि ये तो दिमाग में बैठ गया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो बच्चों का खेल था काइनेमेटिक्स के पहले का। अब आप जानते हो कि भैया v1 प्लस v2 वेक्टर बाई 2 है, तो आप खुद ही समझ रहे होगे कि 10 से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, 10 से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, ये इन दोनों के सम का आधा होगा। ठीक है, तो इसी को तुमने पॉजिटिव माना था, इसको +10 अगर तुम लिख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? -20 होगा कि नहीं? अगर इसको प्लस लिखा है तो ये नेगेटिव होगा। -20 लिखा, ये भी ऊपर की तरफ है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी प्लस लिखा, डिवाइडेड बाई 2 किया तो वीवी की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अबे एक्सप्लेन करने से सवाल कभी समझ में नहीं आएगा किसी के। सवाल करो एक बार खुद से, तभी होगा वो। ये सोच लोगे कि हम 5 बार एक्सप्लेन कर देंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सवाल करो एक बार खुद से बेटा, तभी होना है ये सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो,
आ गया समझ में कि नहीं प्रभात? यस सर। चलो टेंशन नहीं लेनी बेटा, है ना। ABCD ये 4 हैं, ठीक है। डर तो नहीं लग रहा है 4 हो गए देख के? क्यों बेटा? नो सर। 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, VD इक्वल्स टू क्या? अब आप सोचो, रिलेट करो करो करो, देखो फटाफट। क्या कह रहे हो बेटा? कितना आ रहा है आयुष? 60? 60? चलो बाकी लोग भी बताओ। सर 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड, चलो लेट्स सी, देखते हैं यस सर 60 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं बेटा। 60 मीटर पर सेकेंड। चलो देखा जाए बेटा, सुनो, ये 10 और 20 मिला के इधर कितना हो गया बेटा? 10 प्लस 20/2। एग्री कर रहे हो गई गलत? अरे गलत हो गया क्या कि सही है? 15 मीटर पर सेकेंड सर। कितना? 15। अच्छा ये 15 होगा, हाँ 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 हाँ, सही कह रहा हूँ। दिख ही नहीं रहा, बेकार कलर है। कितना आ रहा है ये? 15 ना? ये 15 है तो ये कितना होगा बेटा? ये नीचे की तरफ 15 है, ये कहाँ की तरफ होगा बेटा? ऊपर की तरफ 15। ये ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं? चलो यस सर। अब अगर हम इसके लिए देखें, इतने सिस्टम के लिए देखो, बीपी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर बाई 2 होता है। यही दिशा पॉजिटिव है तो 15 लिखोगे। इसको ऊपर ही मान लें क्या, VD? यस सर। -30 प्लस VD/2, VD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 60 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट एक सवाल और करोगे कि हो गया पर्याप्त है? एक और? चलो देखो, अब ठीक लग रहा है ना? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तीन है ये, ठीक है, 3 है ये, और ये जा रहा था ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये वाला जा रहा था नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। ये जा रहा था
कितना कर लें इसको, 20 मीटर पर सेकेंड से। सी वाले की वेलोसिटी क्या होगी? दो और नहीं, बस यही है। इसके बाद अपन को अरे सवालों पे चलना है यार, असली सवाल तो अभी पहुंच स्टार्ट होने वाले हैं आज। आज तो मजेदार चलेगा सारा मामला। जल्दी जल्दी करो इसको फटाफट। कितना? 15। कितना? 55। 15, 55, 55 भी आया अंशुल का, 15 आ रहा है, 25। कई आंसर आ रहा है बेटा। इसे किस तरफ मान ले, ऊपर की तरफ मान लिया जाए क्या? क्यों बेटा, इसको ऊपर की तरफ मान ले, ठीक है। चलो आर्यन का 15, किसी का 55, 25, 10-12 आंसर तो बनते ही हैं कम से कम। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यही दिशा पॉजिटिव है तो कितनी लिखोगे? 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, 5। ये 5 है और ये कितना है वीसी? एक ये एंड है, एक ये एंड है, ये पुली है। ये पुली कितने से चल रही बेटा? अबे ये इससे जुड़ी हुई है ना, तो पुली 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो? 30 मीटर। तो 20 इक्वल्स टू 5 प्लस वीसी डिवाइडेड बाई 2, बीपी नहीं बीसी। 20 इक्वल्स टू 5 प्लस वीसी बाई 2, सही लिखा है? यस सर। तो वीसी इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 35 मीटर पर सेकंड। मनीषा का ठीक था, आर्यन का सही था, गुड। और नहीं आया किसी का। आरव तीसरी बार में आंसर बता रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए। क्यों, क्या दिक्कत है? हो तो अरे यार बहुत हैं, चलते रहेंगे ये सवाल, लोड नहीं लो। अब अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब अपने मुद्दे पे आते हैं जो हमें पढ़ना सीखना था। ये तो काइनेमेटिक्स का टॉपिक था मेनली, अगर कहो तो। अरे अब हो जाएगा बेटा, बन रहे सवाल। अब आगे सवालों के साथ क्वेश्चंस जोड़ जोड़ के पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा देते नहीं है हम बेटा, वो आज भेज देंगे 200% बेटा, रात में हम तुम्हें पक्का भेज रहे हैं, पक्का आज एकदम 100%, ठीक है। तो चलो अभी देखो हम फटाफट उस पे आते हैं। हम लोग एक पुराना वाला जो था एप्लीकेशन ऑफ एनएलएम वाला टॉपिक, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस देख लिए थे जिनमें बॉडी रेस्ट पे थी। अब हम लोग देख रहे थे जब बॉडी एक्सेलरेटेड हो तब क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एनएलएम व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। देखो इसके जो स्टेप्स थे, हालांकि उनको पहले हम देख चुके हैं। स्टेप्स 5 स्टेप्स आपको देखने हैं।
सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, टेंशन ड्रॉ करना। दूसरे में क्या करना है, ए का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन बनाना। सी मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट। एफ का मतलब एफवीडी। ई का मतलब इक्वेशन। इक्वेशन भी क्या बनती है, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर। ठीक है, या अगर ऐसे लिखना चाहो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके, तो वो है नेट फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये समझ में आया? बोलो इतने में कहीं कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या? ये है आपके 5 मंत्र जिनसे आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझना है। एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक लेवल पे इसको शुरू कर दिया था, अगर याद हो तो एक लेक्चर पहले की बात है, शायद एक नहीं 2 लेक्चर पहले की बात है, मतलब लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये चीज जो है सब लोगों को करनी आती है कि कैसे टेंशन, एक्सेलरेशन, कंस्टेंट, एफबीडी और इक्वेशन लगाते हैं। आई होप इतना सबको आता होगा। आता है इतना? चलो तो बढ़े आगे। अब देखो आगे की चीज है, इसमें देखते हैं, चलो नेक्स्ट पार्ट में। इसको जरा समझो। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। देखो इक्वेशन होती है एफ इक्वल्स टू एम ए, समझ रहे हो? हाँ बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। देखो सवाल को करना, पहला क्वेश्चन है तो हम ही इसको चलो सॉल्व करा दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं वैसे तो। फटाफट कोने में क्या लिखोगे आप, टेक्फी। ये आपकी सुविधा के लिए कि आप कौन कौन से सीक्वेंस को देखो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, टेंशन टी। यहां पे क्या हो जाएगी, टेंशन 2t। तो टेंशन लिख ली सब जगह पे। हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, खेल रिकॉर्ड हो रहा है। और कोशिश ये कर रहे हैं ना कि अभी एक आध लेक्चर में ही अपना वाला जो जो प्लेट जो बन रहा है ना, नया वाला है, उस पे पूरा के पूरा अच्छे से एकदम चल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी उस पे हम लोग स्विच करेंगे, इसीलिए 1-2 दिन के लिए फिर इसको रिन्यू नहीं कराया जूम वाले को। ठीक है, कोई फायदा नहीं था उसका। AS2G थोड़ा ज्यादा हो गया यार। चलो टी ये लिख लिया, टेंशन हो गया। अब एक्सेलरेशन की बात अगर हम करें तो एक्सेलरेशन हमारे हिसाब से 4m नीचे जाना चाहिए। भाई क्या आता है सबसे पहला मन में, क्या थॉट आता है, कहां जाना चाहिए इस 4m वाले को, नीचे की तरफ। इसको A2 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया हमने, A1। तो हमारे 2 स्टेप पूरे हो गए। अच्छा कंस्टेंट लिखना आता है, अभी सिखाया था। क्या लिखोगे कंस्टेंट, टी और एक दूसरे के सपोर्ट में है। लिखो लिखो बेटा, कंस्टेंट लिखो। तो कंस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे हम, टी और एक दूसरे के सपोर्ट में है, तो कैसे बनेगी एक्सप्रेशन, देखो टी इंटू A1 प्लस के साथ, और इसके लिए देखोगे तो 2t ऊपर है और A2 नीचे है, तो क्या लिखोगे, -2t इंटू A2 इक्वल्स टू 0। समझे?
टी से टी ये कट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, A1 इक्वल्स टू 2A2। ये हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए। बोलो सहमत हो हमारी बात से, हाँ या ना? किसी को ऐतराज आपत्ति? इतना समझ में आया? अब देखो, अब हमें एफबीडी बनानी है और इक्वेशन लिखनी है, तो एफबीडी पहले एम की बना लें। इस एम की एफबीडी में क्या हो रहा है बेटा, एम जी ऊपर की तरफ टी, यहां की तरफ A1। क्या लिखेंगे हम एक्सप्रेशन, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू MA1। ये सेकेंड एक्सप्रेशन है, हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू MA1। और ये 4m वाले का क्या होगा, बनाओ इसका एक्सप्रेशन और लिखो। फोर एम जी 2T A2, 4mg माइनस 2T इक्वल्स टू 4mA2। करेक्ट। अच्छा, कई लोगों की आदत होती है कि इसका एक्सेलरेशन A मान लेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर A2 को A बोल दोगे तो A1 क्या हो जाएगा, 2A। आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो उसको देख लो, बाद की चीज है वो तो। ये अपने पास 3 एक्सप्रेशन है, 1 2 3। अच्छा, 3 बनाने से पहले 2 2 कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ, इससे 2 2 कैंसिल कर दोगे तो यहां क्या आ जाएगा, 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2MA2। बोलो। ठीक, तो हमारे हिसाब से जो A2 की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज G/4, और A1 की निकल के आ जाएगी G/2। यही आ रही है बेटा? किसी को आपत्ति इसको सॉल्व करने में, बताओ कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो? हमने कोई अलग काम नहीं किया है, हमने सिंपल सी बात एक्सप्रेशन लिखे हैं। पहले लिखा ये कंस्ट्रेंट का इक्वेशन, फिर एफबीडी, फिर कंस्ट्रेंट, मतलब पहले तो टेंशन और एक्सेलरेशन लिखने के बाद कंस्ट्रेंट बनाया, एफबीडी लिखी और इक्वेशन लिखा, हो गया। बोलो। आ रहा हो, इसमें क्या दिक्कत लग रही? देखो, तुम्हें करना क्या होता है बेटा, सबसे पहले इसके पहले वाले जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे शुरू शुरू में, जिनमें सादा पुली लगवाए थे, अच्छा सॉल्व कैसे हुआ, ये इक्वेशन बनाना आ गया था, आ रहा हो 1 2 3 इक्वेशन बना ली थी, तीन इक्वेशन बन गई थी बस, तो सॉल्व करना कोई किसी को नहीं सिखा सकता। हमने जोड़ दिया 2 और 3 को, और A1 की जगह A2 उठा के रख दिया। ठीक, ये किया है, ये एक्सप्लेन नहीं करे जाते स्टेप्स, ये आपको खुद से अपनी कॉपी पे करने होते हैं, तब निकल के आते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करो, चलो दूसरा आपको करना है, दें क्वेश्चन हम दूसरा। ये समझ में आया? यस सर। सब लोगों को? चलो, तो अब बढ़ते हैं जरा आगे, नेक्स्ट देखो, चलो अगला देखो। चलो एक ऐसा क्वेश्चन दे दे रहे, पूरे ना चला जाए तो, अरे यार देखो, ठीक है, अरे ये तो दे चुके थे ये क्वेश्चन ना, करवा चुके हैं इस क्वेश्चन को बेटा।
यस सर। यस सर। ये वाला बदल के है थोड़ा सा। क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, चलो एक मिनट बेटा, कितना आ रहा है? 2g/3, पता नहीं, नॉट श्योर। कोई और बताओ। करो सॉल्व फटाफट। हम्म, लिख दो बेटा। टू जी बाई थ्री आ रहा होगा, लेट्स सी, देखते हैं बेटा। 2g/3 एक्सेलेरेशन ऑफ m का 2g/3 देखते हैं। चलो देखो, एक मिनट रिकॉर्डिंग चेक कर ले। हाँ चालू सर है। m का एक्सेलरेशन है 2g/3 और a2 मतलब जो 2m है उसका है g/3। देखते हैं बेटा, चलो। यस सर। अपने पास जो सीक्वेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो क्या है, कैसे लिखते थे हम लोग? टेक्फी वाला है ना। तो क्या होगा, ये सबसे पहले एक कोने में लिख लें कहीं। डायग्राम को थोड़ा छोटा छोटा बनाना चाहिए, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, ये 2t है, टी 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 2t, करेक्ट। अब देखो इधर, इधर से क्या आ रहा है? टेंशन हो गया हमारा, एक्सेलरेशन असाइन करना है। इसको बोल दिया a1, इसको बोल दे a2, कोई आपत्ति? ठीक लिखा है ये? यस सर। यस सर। चलो, अब अगला स्टेप, हमारे दो स्टेप पूरे हो गए, टेंशन लिखना और एक्सेलरेशन लिखना। अब हमें क्या करना है? कंस्ट्रेंट बनाना है। कंस्ट्रेंट कैसे बनेगा? इस वाले ब्लॉक के लिए क्या होगा? t इंटू a1 प्लस के साथ, और इसके लिए ये सबका सही था? यस अबे भर भर के इनको कर चुके हो तुम लोग। a1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 2a2। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वही हम बता रहे कि इसको मान लेंगे a, तो ये कितना हो जाएगा? 2a। अबे a2 को अगर a मानोगे तो a1 2a हो जाएगा। यस सर। बस, तो अब इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये हो गया, कंस्ट्रेंट भी बना लिया। अब एफबीडी की बारी है। एफबीडी किसकी बनाए? 2m की बनाए। नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? 2mg। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? 2t। एक्सेलरेशन कितना है? a का। एक्सप्रेशन क्या बनेगी, बोलो? अरे बताओ बेटा। हाँ, 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू 2m के मास का a एक्सेलरेशन है, करेक्ट है? यस 2 2 उड़ा दें दोनों साइड से, क्या हो जाएगा? mg माइनस t इक्वल्स टू ma। इसको पहली इक्वेशन बोल दें। यस सर। अब इस m की बनाई जाए, तो m की एफबीडी जब हमने बनाई, नीचे की तरफ क्या लग रहा था? mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? n। इधर की तरफ क्या लग रहा है? t। और इसके पैरेलल में इसका एक्सेलरेशन भी है, कितना है जो कि a1। a1 है, या 2a लिख दें डायरेक्ट? यस सर। रुको, रंग बदल दें इसका, करेक्ट। अब बताओ जरा, इसमें एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है बेटा?
टी, यही इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू 2a। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, 1 + 2 कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, mg इक्वल्स टू 3ma। m से m उड़ा, a इक्वल्स टू कितना हो गया, 3/g/3। g/3। क्लियर है ये बात? यस Yes, sir. ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो, देखो अब एग्जांपल देखें अगला। नेक्स्ट देखें, Yes, sir. करो इस सवाल को। चलो बन रहे हैं सब लोगों से कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तुरंत पूछना बेटा। ठीक, इसका मास है 6m, इसका मास है m। क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बोलो जल्दी से। A1 आ रहा है, 3G आ रहा है। अबे कितना आ रहा है, एक उमंग नहीं, कितना कितना आ रहा है फिर से बताओ बेटा, हमारे आंसर तो आए कई सारे। उमंग का आया G/6, सर छोटे वाले का है G और G/5, बड़े G/7, 3G/5, G/3। कितना आ रहा है बेटा, इतने आंसर ना बदलो, एक एक बताओ जल्दी से फटाफट इतने। आप सॉल्व कर। हम करें सॉल्व, इसमें कुछ था नहीं बेटा, तुम लोग पता नहीं कैसे बोल रहे हो कि हम नहीं कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। टी, टी यहां से कितना हो गया, 2t, 2t हो गया कि नहीं, बोलो। करेक्ट है, ये कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है ये हो जाएगा, बोलो। ये हमारे हिसाब से शायद नीचे की तरफ जाएगा, नहीं ये नीचे नहीं जाएगा, ये कहां जाना चाहिए बताओ बेटा, बोलो। ये जाना चाहिए ऊपर जाना चाहिए, तो ये ऊपर गया A1 से, ये नीचे आया A2 से। अरे सवाल ही टेढ़ा मेढ़ा बन गया, थोड़ा हल्का सा डायग्राम टेढ़ा लग रहा होगा ना। चलो तो अब बारी आ रही, टेक्फी के टेंशन लिख दिया, एक्सेलरेशन असाइन कर दिया, अब बारी किसकी है, कंस्ट्रेंट की। तो कंस्ट्रेंट इसका क्या बनेगा, T इंटू A1, और इसका, अबे ये 2T गया था, 2 और 3 3, 3T इंटू A2 इक्वल्स टू 0। यहां से कितना आया, T और T उड़ गया, कितना आया, A1 इक्वल्स टू 3A2। यह आ गई बात समझ में, A1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3A2। करेक्ट है, ठीक। हमारे हिसाब से A2 को अगर हम A मान लेते हैं तो A1 कितना हो जाएगा,
3। बस अब आप इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर चुके हो, खत्म करो। ठीक है, सॉल्व करने के तरीके बता रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको भी लेके चल सकते थे। 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करना आता होगा। अब बारी हो रही एम की। एम में नीचे क्या लग रहा है, एम जी। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन टी, और एक्सेलरेशन कितना है इसका, 3a। जब एक्सप्रेशन बनाओगे तो बनेगा एम जी माइनस टी, 3t नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उल्टा लिख रहा है यार, t माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू 3a, करेक्ट। बोलो। अरे जैसा लिखा था वैसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं, कट जाएगा अभी तो, हमें तो लगता है जैसा। ये एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 किसके लिए बनेगा, इस 6m के लिए। नीचे की तरफ कितना है 6mg, ऊपर की तरफ कितना है 3t, और एक्सेलरेशन कितना है a का। जब इसका एक्सप्रेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, 6mg माइनस 3t इक्वल्स टू 6ma, यही बनेगा। 3 कट जाएगा, यहां से क्या आएगा 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma, ये सेकंड है। दोनों को जोड़ दो, टी और टी कट गया, यहां से 2mg में से mg गया, mg बचा, और यहां पे कितना है ये 3 2 5, इक्वल्स टू कितना हो गया g/5, और दूसरे का कितना हो जाएगा 3g/5। वेरी गुड, ये आंसर आया था, 1 मिनट बता रहे हैं बेटा, मनीषा का आया था। अबे बाकी क्या कर रहे थे तुम लोग, क्या ये इसमें कोई चीज में दिक्कत आ रही है तुम लोगों को, कोई पर्टिकुलर चीज में तो बताओ। बोलो। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है सब, बहुत छोटे हो गए, चलो कोई बात नहीं। अब देखो जल्दी से, 3a कहां गया, कहां पे बे, ये किसकी बात कर रहे हो, किसका 3a, इसका 3a कहां गया, ये लिखा तो है t माइनस एम जी। अबे एक्सेलरेशन की दिशा में नेट फोर्स क्या लिखते हो तुम, नेट फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या लिखते हो, t माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू 3a लिखोगे। बोलो। आ गया, चलो ठीक, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और करोगे। चलो कोई बात नहीं अखिल, अब इसको करो चलो। चलो करो इसको। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अबे अचानक से ज्यादा तो नहीं दे दिया ये इंक्लाइंड वाला, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें। नो सर। चलो ये किए हुए सवाल हैं तुम्हारे, चलो करो।
बेटा वीडियो दिख रहा है कि कोई दिक्कत परेशानी है? बाकी लोगों का क्या है? हमारी जो ऑडियो सही है वीडियो सर। सब सही है ना? उदय बेटा एक बार जरा तुम सब सही है। फिर से बाहर अंदर जाओ, मतलब बाहर अंदर का मतलब है वो अनज्वाइन और ज्वाइन करो फिर से। चलो बढ़ा जाए आगे। अरे हाँ रुके हैं करो करो फटाफट। सर जी माइनस जी साइन थीटा बाई 3 आ रहा है। किसका? 2m का 2m का 2m का आ रहा है? चलो देखते हैं। यस सर यही आ रहा है। चलो देखो सॉल्व करें। चलो सबसे पहला काम क्या करें, टेंशन दे दें। ये चल नहीं रहा ठीक से। ये लिख लिया टेक फी। अब बारी बारी से चलो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ चलो ठीक है बेटा। अब इसे देखो जरा। देखिए चला ना जाए यार, छोड़ो इसको, इसी के ऊपर बना दो। ऐसे बनेगी टेंशन। ठीक है देखते हैं बेटा। टेंशन हो गई। एक्सेलरेशन हमारे हिसाब से ये जाना चाहिए ऊपर और ये आना चाहिए नीचे। करेक्ट। इसके लिए लिख दिया ये यहां पे क्या, a1, इसके लिए a2। जब एक्सप्रेशन में देखो t और a1 एक ही साइड है, तो सबसे पहला अब कंस्ट्रेंट वाली बात आ रही। टेंशन एक्सेलरेशन हो गया, कंस्ट्रेंट की बारी है। क्या लिखोगे? t इंटू a1 माइनस 2t इंटू a2 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या है, t और t उड़ गया, a1 इक्वल्स टू 2a2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। a1 इक्वल्स टू 2a2 आ गई। करेक्ट। अब बढ़ते हैं जरा आगे। उसके बाद आ रही है बात एफबीडी। वैसे अगर इसको इस्तेमाल कर लो तो ज्यादा अच्छा है, एक्सप्रेशन बनाओगे तो घिसेगी ज्यादा। यहां पे देख लो, a2 को बोल देंगे a और a1 हो जाएगा हमारा 2a। अब ठीक है। अब हमारे पास अगर देखो तो अननोन कितने हैं प्रॉब्लम में, t और a दो ही हैं। इसके पहले कितने थे बेटा? इसके पहले कितने थे? a1 a2 t, तीन थे। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, नाइन्थ से 12th तक सिलेबस 30% कम कर दिया जाएगा। देखते हैं जो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर्स नहीं हटेंगे। ठीक है टेंशन नहीं लो। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो चलो, a1 इक्वल्स टू 2a2 हो गया। इससे हमने a को दोनों जगह रिप्लेस कर दिया, तो ये दोनों चीजें आ गई। अब एफबीडी की बारी है। एफबीडी पहले किसकी बनाए? 2m की। क्या बनेगा नीचे की तरफ? 2mg। ऊपर की तरफ क्या है हमारे पास? 2t। इधर पे क्या आ जाएगा? a। तो ये रहेगा 2mg माइनस 2t इक्वल्स टू 2ma। इसको बंद ना करो, 2 काट दो पहले दोनों साइड से। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। सेकंड वाले में क्या देखेंगे हम? इसकी एफबीडी बना दें m की। आप सब जानते ही हो n और mg के बीच का एंगल कितना हो जाता है बेटा? इधर की तरफ क्या है? ये 2a।
ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में टी सपोर्ट कर रहा है और विरोध कौन कर रहा है उसका, mg का साइन थीटा। अरे mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना बेटा, t की तरफ mg का कौन सा कंपोनेंट t को विरोध कर रहा है, जो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है। तो क्या लिखेंगे हम, t माइनस mg का साइन थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो करेक्ट है। यस सर। ये दूसरा हो गया, 1+2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t और t उड़ जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, mg माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू 3ma। कट गया a mm दोनों साइड से कट गया, a की वैल्यू निकल के आ गई g माइनस g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3। बोलो करेक्ट है। यस सर। ठीक, और ये a की वैल्यू आई, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां पे लिख सकते हो a1 इक्वल्स टू 2a, a2 इक्वल्स टू a। इस तरीके से दोनों देख लो, a की वैल्यू ये है। बोलो समझ में आई बात। यस सर। चलो, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। एक क्वेश्चन और दें। यस सर। चलो करो एक क्वेश्चन को और। गड़बड़ा गया। जल्दी से लिख लो इसको बेटा, ये बंद हो जाएगा फिर। इसका मास है 2m, कोई परेशानी तो नहीं लग रही देख के, बोलो। नो सर। 3m। बोलो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। चलो टूटी A2 A1 क्या लगेगा बेटा, -3t इंटू A2 प्लस 2t इंटू A1 इक्वल्स टू 0। अरे टेंशन एक्सेलरेशन कंस्टेंट FBD और इक्वेशन, टेंशन एक्सेलरेशन कंस्टेंट 3 स्टेप पहुंच चुके हैं। यहां से कितना आया, A1 इक्वल्स टू 3A2, नहीं 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 नहीं, 2A1 इक्वल्स टू 3A2। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड वाले में यहीं पे देख सकते हो, नीचे की तरफ 3mg लग जाता, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाता, 3mg माइनस 3t इक्वल्स टू 3ma2। ये सेकंड हो गया। थर्ड वाले को देखने के लिए बेटा, थर्ड वाले को देखने के लिए क्या करोगे, 2m है, यहाँ पे लग जाएगा 2mg, यहाँ से लग जाएगा नॉर्मल, यहाँ से लग जाएगा आपका 2t, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है a। आप जानते हो n और mg के बीच का एंगल होता है थीटा। जो एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ से वो आएगा हमारा
2t माइनस 2mg का साइन थीटा इक्वल्स टू 2m इंटू ये थर्ड इक्वेशन हो गई। 3 इक्वेशन, 3 अननोन। हो जाएगा? खुश? बोलो बेटा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं।